कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 साढ़े 6 बज गए हैं और आज है 6 सितंबर यानी कि बुधवार। और अभी हमें जाना है खेत। तो बस खेत जाना होता है तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, भागम भाग में घर का काम निपटाना पड़ता है। तो माँ बेटी सुबह थोड़े से जल्दी उठकर अपने काम पर लग गए थे। अभी गोबर बारी का सारा काम निपट गया है और अभी खाना और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ गुआर की फली की सब्जी। वैसे तो ये वाली जो सब्जी है गुआर की कढ़ाई में बनाई जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी कढ़ाई में बनाएंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा और खेत जाना रहता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम की ही रहती है। बस सुबह जल्दी जाते हैं तो काम थोड़ा सा अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सब्जी कुकर में बना लेते हैं, जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। एक तरफ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और बस अभी रितिका भी मेरे साथ ही लगी हुई है। माँ बेटी लगकर थोड़ा सा जल्दी काम निपटा लेते हैं ताकि जल्दी चले जाएं। और इस टाइम पर खेतों में लामनी का काम स्टार्ट हो गया है, मतलब कि फसल कटाई का। हमारे यहाँ तो अभी बाजरे की कटाई चल रही है। वैसे कपास का काम भी स्टार्ट हो गया है, कपास भी खिल गई है, लेकिन फ़िलहाल हमारा बाजरे का काम ही नहीं निपटने में आया है। बाजरा कट कर निकल जाएगा, उसके बाद फिर हम कपास का काम देखेंगे, क्योंकि एक बार में एक काम हम निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोनों तरफ भाग दौड़ करते हैं तो हमारा एक काम भी इतनी अच्छी तरह से नहीं निपट पाता है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने सब्ज़ी छूक दी है। और गुआर की फली की सब्ज़ी में हम डालते हैं कचरी, वो भी थोड़ी सी ज़्यादा कचरी डालकर सब्ज़ी बनाई, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी हमारी चाय भी तैयार हो गई है। तो पहले बैठकर चाय पी थी और उसके बाद फिर मैंने बनाई रोटियां। तब तक पानी गर्म रख दिया है चून गूँथने के लिए। अभी आटा वगैरह गूँथ कर रोटियां मैंने बना ली हैं। बस आज सुबह से ही काम जल्दी जल्दी चल रहा है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। बस ये है कि भाई घर का काम निपटा कर चलें फिर खेत की तरफ। तो अभी रोटियां मैंने सबके लिए बना दी हैं। बच्चे तो जाएंगे स्कूल, माँ रहेगी घर पर और हम लेकर जाएंगे हमारी रोटियां। वैसे ज़्यादातर तो हमारी ये रूटीन रहती है कि हम दोपहर तक काम करते हैं, उसके बाद फिर घर आ जाते हैं, लेकिन इस बार हम रोटियां खेत के लिए लेकर ही जाते हैं। इससे काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो आने जाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और काम भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। अभी बच्चों की भी स्कूल की सारी तैयारी हो गई है। तो जी बस अभी रोटियां बन गई हैं, टिफ़िन और पैक कर लेते हैं। बाकी तो घरों के काम आप सबको पता ही है कि चलते रहते हैं, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ छोड़ कर जाने पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा बूंदी का रायता बना लेती हूँ। दही जमाई थी मैंने कल थोड़ी सी। दही और लस्सी के बगैर तो वैसे रोटियां खाने में अच्छी लगती ही नहीं है, लेकिन दूध घर पर नहीं होता है तो भाई कभी कभी ऐसा भी टाइम हो जाता है कि बिना दही लस्सी के भी खानी पड़ती हैं। पर कल थोड़ा सा दूध बच गया था तो उसी को मैंने मिक्सी में घुमाकर थोड़ा सा पानी डालकर ये बूंदी डाल दी है। वैसे बूंदी का जो हम दही से रायता बनाते हैं ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनको थोड़ा सा कम पसंद है। दही की बनी हुई चीज़ें ये कम खाते हैं। पर अभी घर पर दूध नहीं है तो दही से ही ज़्यादातर, कभी कभी दुकान से भी लेकर आते हैं, दुकान वाली दही भी खाई जाती है। अभी सारा काम निपटाकर हम चल पड़े हैं खेत की तरफ और उससे पहले रितिका को स्कूल छोड़ देते हैं। ये हमारे गांव का सरकारी स्कूल है। आज इसकी भी छोटी सी झलक आप सबको दिखा दी है। कभी कभी मौका मिलता है मुझे भी घर से निकलने का। अभी खेत पहुँचते ही लग गए हैं अपने काम पर। वैसे मौसम आज अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। सुबह सुबह तो एकदम ऐसा मौसम हो गया था जैसे कि बारिश आ गई थी, बहुत ही ज़्यादा घने बादल गिर कर आए थे, लेकिन मौसम अच्छा हो गया था, गर्मी नहीं हुई थी। कल भी हम आए थे बाजरे की कटाई के लिए, कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बाजरे की कटाई तो हो गई है, अभी सिरटी काटनी बाकी है। तो जी अभी बज गए हैं 11:30 और काम हमारा हो गया है। अब हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। डिस्पोजल लिया है के सही और क्या लेना है? बस और क्या लाओगे? और ये हमारा आज का खाना। गैस बन गई तब तक सकता है। कटोरी हम घाल लो दो हम यार, यही एक और कटोरी, एक के है, एक टिप्पन एक कटोरी, दोनों कटोरी वो ले जाएंगे।
सब तिमनी के रखे। अरे का तो चला गया सब बती सुन कावल तावला तिमनी ज्यादा ये रखे तिमनी थार गल नीचे मसाला देख मैंने गया दिया ले लियो तो तब तिमनी का डंडे उल्टे सब बताने दे बस मन कितनी सब्जी बताएगी बतेरी सुन लेता सब्जी कर लिया ये रोटी। तो जी चलिए अभी खाना खा लेते हैं। खेत में कौन देख ले जाए पीछे तुम। तो जी अभी खा लेते हैं खाना खाकर थोड़ी सी देर तो आराम करेंगे और फिर लगेंगे अपने काम पर। 2:30-3 बजे फिर से लगते हैं हम। 2 घंटे तो अभी आराम करेंगे। और अभी हमारी दोपहर की चाय तैयार हो गई है, चूल्हे पर बनाई थी। खेत में तो वैसे ज़्यादातर चूल्हे की चाय ही चलती है, पर खेत में जो चूल्हे की चाय रहती है ना वो भी पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पता नहीं क्या बात है, खेत में रोटी सब्जी चाय इन सब का टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। घर पर हम कभी कभी गैस ख़त्म हो जाता है तो चूल्हे पर चाय बनाते हैं तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ये हो गई है हमारे आज की स्पेशल चाय तैयार। तो जी अभी चाय पीने के बाद फिर से आ गए हैं खेत में अपना काम करने के लिए। और हमारा तो आप सबको पता ही है कि खेती का काम है, तो अभी लावणी का टाइम आ गया है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा ही चलेगा। पहले बाजरे की कटाई होगी, उसके बाद फिर गुआर और बाड़ी का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 2 महीने रहते हैं ना, इस बार लावणी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो बाजरे की लावणी हमेशा सितंबर के महीने में ही होती है, उसके बाद फिर गुआर और बाड़ी का काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी नवंबर तक खेत का काम चलता ही रहेगा। और घर चलाने के लिए काम तो सबको करना ही पड़ता है, कोई कुछ काम करता है तो कोई कुछ काम करता है, ऐसे ही हम खेती करते हैं। तो जी बस अभी घर पर पूछकर सबसे पहले तो थोड़ी सी चाय और बिस्कुट खाई थी क्योंकि भूख लगाई थी बड़ी जोर की, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 पौने 9 बज गए हैं। काम तो सारा निपट गया है, आज काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था, इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था। और कल है जन्माष्टमी, तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी लगा ली है एक हाथ पर मेहंदी, दूसरे हाथ पर तो रक्षाबंधन पर लगाई थी वही लगी हुई है। और रितिका ने भी नहीं लगाई है क्योंकि रितिका ने भी रक्षाबंधन पर लगाई थी वही मेहंदी लगी हुई है। तो बस अभी सोने की तैयारी है। खेत जाते हैं तो रात को नींद थोड़ी सी जल्दी ही आने लगती है, घर पर रहते हैं तो दोपहर को थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, तो फिर भी सोने में लेट हो जाते हैं। और अभी रितिका की कलाकारी स्टार्ट हो गई है। क्या करेगी? कुछ ना, क्यों काट बटोड़े के रहते, क्यों कुकिंग करा के लगाए कि मैं किस और ये देखिए सो इस पर काम। तो जी अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह। आप सबको पता है कि अभी तो खेत का काम स्टार्ट हो गया, और खेत में काम स्टार्ट हो जाता है ना, फिर टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सुबह भागम भाग घर का काम निपटा कर जाते हैं, उसके बाद फिर खेत का काम करते हैं, घर पर आते ही फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है, तो टाइम नहीं मिल पाता। कोशिश तो मेरी रहती है कि आप सब तक एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग पहुँच जाए तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो जी बस अभी हम खेत जाने वाले हैं। आज वैसे बाजरे की कटाई तो नहीं होने वाली है, आज हमें लेकर आनी है तूड़ी, तो उसके लिए बस खेत जाने की तैयारी चल रही है। और आज हमारे यहाँ कल है गुग्गा नवमी, तो उससे पहले केसरिया की धोक लगती है। वहाँ पर जैसे ये आटा गुड़ हल्दी और जल लेकर जाते हैं, पानी में थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं, बस बिल्कुल सिंपल तरीके से धोक लगाई जाती है। तो वो सारी तैयारी रितिका ने कर दी थी और अभी हमारी खेत जाने की तैयारी चल रही है। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 8। आज बच्चों की छुट्टी है और जन्माष्टमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी हमें खेत जाना है, उससे पहले कल है गुग्गा नवमी, तो उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ केसरिया की धोक लगती है, वहीं पर जाएंगे। इसी का दे काली पन्नी हो तो
आज काम वैसे कुछ भी नहीं हुआ, बस गोबर उठाया है, झाड़ू बाहर की लगाई है, अंदर की बाकी सारी पन्नी खेत में ले गए हम, बस थोड़ी बहुत एक आधी उसमें देख लेना पड़ी हो तो कोई पन्नी दे देना घर की। दोपहर हो गया आज हमने। अरे मन दे दे यार डोली, मन दे डोली। अरे खाली डाल सामान को लेके जाओ क्लास के में, ये सामान लेके खेत में। तो जी बस अभी हम चल पड़े हैं, हम ईशांत को धोख लगवा कर ये घर वापस आ जाएगा और हम खेत चले जाएंगे, यही डिसाइड हुआ है। जल्दी भी है और आज गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, कल मौसम ठंडा था, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। रितिका तो जाएगी नहीं और हम खेत में रहते थे तब तो जैसे जांडी के नीचे धोख लगा लेते थे। इस बार मैं पहली बार यहाँ पर केसरिया पूजन के लिए आई हूँ, तो बस माँ ने जैसे बताया था थोड़ा सा गेहूँ का आटा, गुड़, हल्दी वगैरह लेकर आए थे और ये यहाँ पर मंडी बनी हुई है। पहले तो यहाँ पर जांडी थी, जांडी के नीचे धोख लगाई जाती है। माँ भी अभी कई सालों से नहीं आई थी तो माँ ने मुझे बोला था कि जांडी के नीचे धोख लगा कर आनी है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि अभी मंडी बन गई है। तो यहाँ पर तो अनाज वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी लेडीज़, क्योंकि टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल हो ही जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर कोई भी तीज त्यौहार होता है तो उसका पूजन वैसे ही करती हूँ जैसे माँ बताती है। और ये जो हमारे छोटे छोटे त्यौहार हैं ना, यही हमारी असली धरोहर है। जैसे गुगा नवमी से एक दिन पहले हमारे यहाँ केसरिया का पूजन होता है, होली से एक दिन पहले भैया की धोख लगाई जाती है, और ये हर गांव में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं खेत और अभी लग जाते हैं अपने काम पर। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।